कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? ये ट्वीट से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, क्विक काम करना पड़ेगा, क्विक। कहता था लोग राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम राम मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं कितने तारीख को उद्घाटन होगा। इन्होंने कहा हम नहीं देंगे 3 साल तक फ्री में राशन। तुम्हारे पास है ये नहीं, देगो क्या? खाना बदोश की जिंदगी जीने वाला ये सरकार, ये क्या देगा? जो खुद खाली हाथ है, केंद्र के सामने कटोरा लेके भीख मांगने वाला, वो क्या देने वाला है बिहार को? शिक्षकों को नौकरी दिया। ये जो अधिक अंक लाने वाले फेल कर रहे हैं, कम अंक लाने वाले पास करके और ट्रेनिंग में भेज रहा है। पूरे देश से इनकी समाप्ति होने वाली है। नरेंद्र मोदी आए हैं, अब इन बेईमानों का राज नहीं चलने वाला है। इन लोगों को याद नहीं है क्या? यही मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, सर काट के ले जाते थे और वो सेना के जवानों का सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे। ये बड़ा भाई छोटा भाई जब तक इस राज्य की राजनीति में रहेंगे, बिहार का यही हाल होगा। बिहार की जनता इस बार इनसे मुक्ति चाहती है। जदयू के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? उनकी क्या हैसियत है? भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उनके बिहार में हरदी लगा, उनके नेता भी मुख्यमंत्री बने। जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने हैं। इस पर तो एफआईआर होना चाहिए जदयू के प्रवक्ता पर। मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेते हुए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को मानव बम करार दे रहा है। महागठबंधन को साफ करने के लिए नीतीश कुमार मानव बम बने हैं। नीतीश कुमार जी बड़ी चालाक आदमी है। बिहार में अब राम मंदिर पर सियासत शुरू हो गई। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है बिहार में सियासत शुरू है। जदयू के तरफ से बयान आता है कि राम मंदिर की जगह लोगों को रोजगार चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश कुमार सिंह जी। क्या कहेंगे? अब राम मंदिर की जगह कह रहे हैं कि SC/ST को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। राम मंदिर से क्या होगा? बिहार में शासन किसका है? किसने रोका है रोजगार देने से? वो लोग तो कह रहे रोजगार तो दे ही रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? यही रोजगार दे रहे हैं ना, जो कल प्रदर्शन हो रहा था, लाठी चल रहा था। शिक्षकों को बोरा गिनवाते हैं, बच्चों को बोरे पर बैठने के लिए विवश करते हैं। यही रोजगार है? क्या बनाना चाहते हैं बिहार को? कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? ये ट्वीट से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, क्विक काम करना पड़ेगा, क्विक। ये ट्वीट से, केवल ट्वीट से नहीं, काम भी क्विक करना पड़ेगा। ये भ्रष्टों का जमात जो बैठ गया है बिहार को लूटने के लिए, हम लोग लूटने नहीं देने वाले हैं। बिहार की जनता ने कहा है, विपक्ष का हमको बैठाया है इन लोगों ने। हम तो सत्ता में थे, हमको इन लोगों ने मतलब जबरन विपक्ष में बैठाया। बिहार की जनता ने कहा कि विपक्ष का रोल निभाइए, हम निभाने वाले हैं, हम चैन से बैठने नहीं देंगे इन लोगों को। और राम मंदिर भी कहता था लोग राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम राम मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं कितने तारीख को उद्घाटन होगा। शिलान्यास तो हो गया। हमने कहा 370 से क्या होगा? नहीं, हमने कहा 370 खत्म करेंगे, कर दिया, किया। हमने जो कहा वो किया। हमने कहा सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। घर घर खाना पहुंचा रहे हैं, घर घर अनाज पहुंचा रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं। कितने के लोगों के घर में पैसा भेजे हैं? इनके पास कुछ है? इन्होंने कहा हम नहीं देंगे 3 साल तक फ्री में राशन। तुम्हारे पास है ये नहीं, देगो क्या? खाना बदोश की जिंदगी जीने वाला ये सरकार, ये क्या देगा? जो खुद खाली हाथ है, केंद्र के सामने कटोरा लेके भीख मांगने वाला, वो क्या देने वाला है बिहार को? हमने दिया। बिहार को देख लीजिए, बिहार में जो तरक्की के जो दिख रहा है, ये तरक्की का मार्ग जो दिख रहा है वो हम लोगों ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है। ये महागठबंधन घमंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं किया है। हमने सुशासन दिया है, लोगों को रोजगार दिया है। हम तो हर काम करते हैं, सबका विरोध करता है। राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम भी बना दिया। किसानों को हम खाते में पैसा पहुंचा के पहुंच रहा है। गरीबों को भूखे नहीं मरने देंगे, कर रहे हैं। बताओ अगर इसमें अगर कोई गलत बोल रहे हो तो। इन लोगों ने कौन सा काम किया? शिक्षकों को नौकरी दिया। ये जो अधिक अंक लाने वाले फेल कर रहे हैं, कम अंक लाने वाले पास करके और ट्रेनिंग में भेज रहा है। ये तो देश में नायाब है। ऐसा देश में कहीं देखे हैं कि अधिक अंक लाने वाले फेल करेंगे और कम अंक लाने वाले पास करेंगे, मास्टर बनेंगे?
बिहार को द्विम दर्जा को देने वाले ये लोग देश की राजनीति के द्विम दर्जे के हो जाएंगे। ये लोग पूरे देश से इनकी समाप्ति होने वाली है। नरेंद्र मोदी आए हैं, अब इन बेईमानों का राज नहीं चलने वाला है। वो कह रहे हैं कि गरीब जो है बकरी के साथ सो रहा है, सुअर के साथ सो रहा है। मोदी जी उनके बारे में सोचे, ना कि राम मंदिर के बारे ये में। किसने विवश किया है? 32 साल से किसकी शासन है? वो पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में 70 वर्षों तक शासन किसका रहा है? उसी कांग्रेस का, जो बकरी और भेड़ और बकरी के साथ सोने के लिए विवश किया। हम 10 वर्षों में जो शासन दिया है, वो बोला ना, सबका साथ सबका विकास। सबको हर हाथ को काम देने का प्रयास कर रहे हैं हम। सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। देश के सर को ऊंचा कर रहे हैं। देश के सेना को सर काट के फुटबॉल खेलता था इसी देश में, याद है ना? इन लोगों को याद नहीं है क्या? यही मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, सर काट के ले जाते थे और वो सेना के जवानों का सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे। आज हमारे देश की सेना चाइना जैसे सेना ताकतवर देश के गर्दन ममोड़ के, उसके सेना को गर्दन ममोड़ के घाटी में फेंक दे रहा है। हमने इस देश से वीआईपी कल्चर को खत्म किया। सब समान है, यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। हमने जातियों में बांटने का काम नहीं किया। इन्होंने फिर से बिहार में जातीय आग लगाने का काम किया है। जातीय गणना, जातीय सर्वे का रिपोर्ट बिहार को जातीय आग में ढकेलने का काम कर रहे हैं ये लोग। आर्थिक विकास की बात नहीं किया, गरीबों की गणना नहीं किया, गरीबों की आर्थिक गणना नहीं किया। इसमें विकास की बात कहाँ हुई? फिर से बिहार में जाति, वही जाति के खेल से क्या होने वाला है? पूरा देश इन जाति व्यवस्था से अलग हट के विकास की ओर जा रहा है। अब बिहार फिर से उसी जाति पर, ये बड़ा भाई छोटा भाई जब तक इस राज्य की राजनीति में रहेंगे, बिहार का यही हाल होगा। बिहार की जनता इस बार इनसे मुक्ति चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से 24 में भी और 25 में भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है बिहार की जनता। जदयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं, आगाज शुरू आप किया, अंजाम तक तो हम ले जाएंगे। अरे अभी तो इतना ही मुंह खुलता है ना, बिहार की जनता वो भी मुंह बंद करने वाली है। बिहार की जनता का निवाला छीनने वाले, बिहार की जनता को जाति के आग में भेजने वाले, बिहार को विकास के मार्ग से अलग हटाने वाले, बिहार को हाईवे से नीचे उतारकर कंकरीली सड़कों पर उतारने वाले, ऐसे लोगों को बिहार की जनता कंकरीली सड़क पर भेजने वाली है। जदयू के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? उनकी क्या हैसियत है? भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उनके बिहार में हरदी लगा। उनके नेता भी मुख्यमंत्री बने, जितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बने हैं। वो भी नहीं, पहली बार लालू प्रसाद भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए थे। बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई कल्पना नहीं कर सकता है। भाजपा ने सबको बढ़ाया है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन गलत करेंगे उसका विरोध भी होगा। क्यों प्रवक्ता है ना, नीतीश कुमार को क्या बना दिया? आत्मघाती बम का दस्ता बनाया है नीतीश कुमार को। इस पर तो एफआईआर होना चाहिए जदयू के प्रवक्ता पर। मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेते हुए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को मानव बम करार दे रहा है, इस राज्य के मानव बम करार दे रहा है। बिल्कुल, इस पर एफआईआर होना चाहिए। इसको जेल के शिकंजे में होना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने राज्य के मुख्यमंत्री, अपने पार्टी के सर्वेसर्वा को आत्मघाती बम बता रहा है। लेकिन मैं बता दूं, ये आत्मघाती बम पूरे महागठबंधन की चिथड़ा उड़ाने वाला है। महागठबंधन को साफ करने के लिए नीतीश कुमार मानव बम बने हैं। नीतीश कुमार जी बड़ी चालाक आदमी है। उन्होंने खुद से जैसा पता चल रहा है कि शायद उन्होंने ही बनवाया। अच्छा, अगर उन्होंने ही कह रहे हैं कि उनको जेल भेजना चाहिए जदयू के प्रवक्ता को, और फिर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बनवाया। हमको मीडिया के माध्यम से पता है कि नीतीश जी ने मानव बम बना के बताया कि अब नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी के साथ इस देश के 150 करोड़ इस राज्य की जनता उनके साथ है। कोई माई का लाल हाथ पकड़ सकता है क्या? इन लोगों का जाना तय है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, शरद यादव, जितने जो इस देश में जितने जो व्यभिचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन सबका इस देश की राजनीति से सुपरा साफ होगी। तो आपने सुना, हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार, जिन्होंने कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार को जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने सुसाइड बम बता दिया है, उन्हें जो है जेल भेज देना चाहिए।
कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।